आज हम पीपीएससी के लिए अलजबरा का कोर्स शुरू कर रहे हैं और इसमें हमारा स्टाइल ये होगा कि हम सबसे पहले जो है वो टॉपिक पढ़ा करेंगे, फिर उसके एमसीक्यूज को सॉल्व किया करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं बाइनरी ऑपरेशन की। बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन देखें, लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। जी आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है एंड स्टार बी एनी फंक्शन, और स्टार जो है वो क्या चीज है, स्टार कोई फंक्शन है डिफाइंड फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी, कि स्टार जो है ये आपका फंक्शन है डिफाइंड है फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी, देन स्टार इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। स्टार आपके पास कैसा फंक्शन है जो जी क्रॉस जी से जी के ऊपर डिफाइन है, यानी जी क्रॉस जी के एलिमेंट्स के ऊपर आप स्टार को ऑपरेट कर रहे हैं, तो जो जवाब आ रहा है आपके पास, जो इमेजेस आ रहे हैं अंडर स्टार, इस इनके एलिमेंट्स के वो किधर आ रहे हैं, सेट जी में आ रहे हैं। देन हम क्या कहेंगे कि स्टार हमारा क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा ऑन द सेट जी। वी राइट द इमेज ऑफ ए बी बिलोंग्स टू जी क्रॉस जी। अब हमने इमेजेस बेसिकली किसके निकालने हैं, जी क्रॉस जी के एलिमेंट्स के अंडर स्टार। तो इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में होंगे। ए बी बिलोंग्स टू जी क्रॉस जी के, तो इनके इमेजेस कैसे लिखेंगे हम, स्टार ऑफ ए बी की बजाय हम इसको कैसे लिखा करेंगे, ए स्टार बी। द इमेज ऑफ ए बी बिलोंग्स टू जी क्रॉस जी अंडर स्टार एज ए स्टार बी, हम इसको ऐसे लिखा करेंगे इंस्टेड ऑफ स्टार ऑफ ए बी। इसकी बजाय हम इसको हमेशा इस फॉर्म में लिखा करेंगे। जैसे स्टार ऑफ ए बी का मतलब क्या है, ए स्टार बी, यानी इसके ऊपर आप स्टार को ऑपरेट कर रहे हैं इस ऑर्डर पेयर के ऊपर। इसका मतलब ये है कि आप ए और बी के ऊपर स्टार को ऑपरेट कर रहे हैं, तो जो इसका जवाब है ए स्टार बी का, वो आपके पास किधर जाएगा, जी में। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी क्रॉस जी, यानी जी क्रॉस जी के एलिमेंट्स के ऊपर स्टार आपने लगाया और जो जवाब है वो अगेन आपके पास सेट जी के अंदर ही चला गया। तो इसका मतलब है जो स्टार है वो आपका क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, और इसी को हम क्लोजर लॉ भी बोलते हैं। जिन बुक्स में बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन जो है वो इस तरह से लिखी होती है कि स्टार अगर आपके पास डिफाइन ऐसे हो, जी क्रॉस जी टू एच, यानी एच कोई और सेट हो, वहां पे बाइनरी ऑपरेशन और क्लोजर लॉ का मतलब सेम नहीं होगा। यहां पे इस डेफिनेशन में देखें, जो स्टार है वो जी क्रॉस जी से जी के ऊपर ही है, तो फिर जो बाइनरी ऑपरेशन है और जो क्लोजर लॉ है उन दोनों का मतलब सेम ही है। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल देखें, सेट हम ले लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और ऑपरेशन में ले लेता हूं यूजुअल एडिशन। अच्छा, अब यूजुअल एडिशन क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो एडिशन है बेसिकली ये हमारी नेचुरल नंबर्स की जो कॉमन एडिशन है वो वाली है। हम एडिशन को अपनी मर्जी से भी डिफाइन करवा सकते हैं, इसलिए मैंने लफ्ज लिखा है यहां पे यूजुअल एडिशन का, जो हम एडिशन करते हैं नेचुरल नंबर्स की वो वाली। तो हम कैसे डिफाइन करवाएंगे स्टार को, स्टार ऑफ ए बी आपके पास क्या होगा, ए प्लस बी, यानी आपने जो एलिमेंट्स लेने हैं एन क्रॉस एन में से, ठीक है, उनके ऊपर स्टार कैसे ऑपरेट होगा कि आपने उन एलिमेंट्स को ऐड कर देना है। ये आपकी डेफिनेशन है यूजुअल एडिशन की। अब अगर आप सेट देखें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है आपके पास यहां पे, और ऑपरेशन है आपके पास एडिशन, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नेचुरल नंबर्स ले लें, उनको अगर आप ऐड करेंगे, क्योंकि यहां ऑपरेशन आपका एडिशन है, अगर आप उनको ऐड करेंगे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जो उनका जवाब है, जो उन नेचुरल नंबर्स का सम है, वो एक नेचुरल नंबर ना हो। यानी आप नेचुरल नंबर्स लेते जाएं, उनको ऐड करते जाएं, अगेन जो आपके पास आंसर आएगा स्टार ऑपरेट करने के बाद, वो आपके पास क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर्स ही आएगा हमेशा। तो जो आपकी एडिशन है, यूजुअल एडिशन जो है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो सेट एन है ये क्लोज्ड है अंडर यूजुअल एडिशन। यूजुअल एडिशन या फिर हम कह सकते हैं ऑर्डिनरी एडिशन। अच्छा, तो यहां हमने एक एग्जांपल देख ली सेट ऑफ नेचुरल नंबर की, हमने चेक कर लिए जो यूजुअल एडिशन है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है। तो अब यहां से हमारे पास एक दो एमसीक्यूज बन जाते हैं। देखें, सबसे पहले देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू।
क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू। ऑप्शंस देखें, अब ऑप्शंस में देखें, यहां में लिखें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब ये याद रखना है आपने कि ये जो मैंने ऑपरेशंस लिखे हैं ये यूजुअल हैं, यूजुअल एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, यूजुअल सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी, ठीक है। ये खास टाइप नहीं है, ये आपके पास यूजुअल ऑपरेशंस ही हैं। तो क्वेश्चन देखें क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू, कि सेट ऑफ रैशनल नंबर के ऊपर इनमें से कौन सा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो अगर आप इसको देखते हैं एडिशन को, तो आप जो मर्जी रैशनल नंबर्स लें उनको ऐड करें, यानी उनके ऊपर अगर आप ये वाला ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है, तो आपके पास जो जवाब है अगेन हमेशा एक रैशनल नंबर ही आता है, ठीक है। तो ये जो आपकी ऑप्शन है, तो ये जो है ए जो है ये तो बाइनरी ऑपरेशन बन गया क्यू के ऊपर। हमने बताना है कि जो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है, तो ये हमारी ऑप्शन नहीं हो सकती। सेकंड को देखें सब्ट्रैक्शन को, तो सब्ट्रैक्शन भी दो रैशनल नंबर्स की जो सब्ट्रैक्शन है वो भी एक अगेन आपके पास एक रैशनल नंबर ही आता है, तो ये भी आपकी ऑप्शन नहीं बनेगी। इसको देखें मल्टीप्लिकेशन को, कोई से दो रैशनल नंबर्स लें उनको प्रोडक्ट लें आप, अगेन एक रैशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। ये आपका मल्टीप्लिकेशन भी क्यू के ऊपर जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है, इसलिए हमने इन तीनों को क्रॉस कर दिया। अब एक ही ऑप्शन रह गई है और उम्मीद है कि वही जवाब होगा हमारा। देख लेते हैं उसको, डिवीजन। तो डिवीजन जो है वो रैशनल नंबर्स के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, बिकॉज सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में आपके पास जीरो भी इंक्लूड है, ठीक है, और आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो आपके पास जो क्यू है, डिवीजन जो है वो क्यू के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनेगा, क्योंकि आपने कौन सा एलिमेंट लिया है, किसी भी रैशनल नंबर को ले लें और अगर आप उसको जीरो से डिवाइड करते हैं तो अगेन आपके पास जो है वो एक रैशनल नंबर नहीं आएगा। इसलिए जो आपकी डिवीजन है ये क्यू के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनेगा। सो डी जो है वो आपकी करेक्ट ऑप्शन होगी इस क्वेश्चन के लिए। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू डैश। सेट आपके पास कौन सा है, इररेशनल नंबर्स है, ठीक है। तो ऑप्शंस में है आपके पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डी है आपके पास ऑप्शंस। देखें यहां पे क्या है, सबसे पहले एडिशन। तो दो इररेशनल नंबर्स की एडिशन जरूरी नहीं है कि आपके पास एक इररेशनल नंबर आए, उसके लिए हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं। एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं, एक इररेशनल नंबर आपके पास स्क्वायर रूट 2 है, सेकंड आपके पास एक माइनस स्क्वायर रूट 2 है। अगर आप इनको ऐड करते हैं तो जवाब आपके पास क्या आ जाएगा, 0, और ये सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स में नहीं। तो फिर जो एडिशन है ये इररेशनल नंबर्स के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं बन रहा। इसी तरह सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सेम एलिमेंट्स ले लें, ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, 0, तो सब्ट्रैक्शन भी आपकी बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनेगी इररेशनल नंबर्स के ऊपर। तो अब सब्ट्रैक्शन हम देख रहे थे, स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 आपके पास क्या आ गया, 0, और 0 इररेशनल्स में नहीं है, इसलिए सब्ट्रैक्शन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनेगा सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स के ऊपर। अगर आप देखते हैं अब मल्टीप्लिकेशन, तो सेम यही एलिमेंट्स ले लें और इनको मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास क्या आंसर आएगा, 2, और 2 सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स में नहीं है, इसलिए जो मल्टीप्लिकेशन है, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, ये क्यू प्राइम के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं बन रहा। अब लास्ट वाला देखें कैसे डिफाइन किया हुआ है, स्टार ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, यानी आप जितने भी इररेशनल नंबर्स लें उनके ऊपर अगर आप स्टार अप्लाई करें, जो आपने ऑपरेशन डिफाइन करवाया है, तो उसका जवाब हमेशा क्या आएगा, स्क्वायर रूट 2, यानी जितने मर्जी इररेशनल ले लें उनके ऊपर स्टार ऑपरेट करवाएं तो जवाब हमेशा क्या आएगा, स्क्वायर रूट 2। तो जवाब क्या आपका इररेशनल नंबर्स के सेट से बाहर जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 जो है वो इररेशनल है। इसलिए ये वाला जो ऑपरेशन डिफाइन करवाया हुआ है डी वाला, ये आपका सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो आपकी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, डी होगी।